CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो गिरावट के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। कल का आखिरी घंटा और आज का सेशन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स की आज वीकली एक्सपायरी है। ऐसे में अगर आप देखें तो तकरीबन 80 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ऑटो का कंट्रीब्यूशन देखें तो इंडेक्स की हालत और ख़राब हो जाएगी। बैंक निफ्टी लाल निशान में है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा कम घट रहा है। हालांकि ऑफ आइस का एक्शन यहां पर भी देखने को मिलेगा। आज का अगर सेक्टर जो स्टार है परफॉर्मर 286 अंकों के साथ निफ्टी ऑटो यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। अब देख लेते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप क्या कह रहे हैं। 250 अंकों की गिरावट है मिड कैप में। स्मॉल कैप में भी अगर आप देखें तो गिरावट आपको साफ नजर आएगी और तकरीबन डे लो के पास आधे प्रतिशत के कट यहां पर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन को समझते हैं कहां से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन 1142 शेयर ऐसे हैं जहां पर बढ़त है, 1580 है जहां पर गिरावट है। अब आप एक खास बात नोट करिए कि काफ़ी दिनों के बाद आज आपको ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ है इसमें वीकनेस नजर आएगी। ज़्यादातर शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। समझते हैं निफ्टी। अब निफ्टी में देखें तो ऑटो है, रफ्तार में यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस, भारतीय एयरटेल और HDFC बैंक के बना रहे हैं दबाव। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एक्शन है निफ्टी बैंक का, इसमें भी थोड़ा सा आपको मिक्स साइड पर ही नजर आएगा एक्शन, क्योंकि जिस प्रकार से निफ्टी बैंक हालांकि कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम घट रहा है निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक का भी एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25 अंक कंट्रीब्यूट करता हुआ, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। वहीं बात करें गिरने वालों की तो ICICI, HDFC, कोटक और फेडरल ये बना रहे हैं दबाव। ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट का अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे जो तीनों खिलाड़ी हैं बड़ी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे में compete कर रहे हैं कि किसके पोर्टफोलियो में ज़्यादा चमक नजर आएगी। हफ्ते का दूसरा दिन है तो शो में स्वागत करते हैं सबसे पहले IDBI कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और JM फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। सभी का नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। क्षितिजा जी, आपके साथ शो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मार्केट का चेक दीजिए। नमस्कार सर। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज थोड़ा कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर, जैसे कि आपने बोला वीक जो एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी आज रहेगी। मेरा व्यू जो रहेगा वो रेंज बाउंड रहेगा। निफ्टी के लिए 25,000 डाउन साइड में सपोर्ट है और हायर साइड में 25,500 का रेजिस्टेंस है। तो रेंज बाउंड व्यू रहेगा 25,000 से लेके 25,500 का निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी आपने जैसे बोला वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा एक सपोर्ट ले रहा है 10 EMA के लेवल की इधर, तो बैंक निफ्टी का व्यू भी साइडवेज ही रहेगा। 55,000 का सपोर्ट रहेगा नीचे में और हायर साइड में 56,000 56,300 का रेजिस्टेंस है। तो व्यू है रेंज बाउंड दोनों के लिए। रेंज बाउंड व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल के निफ्टी बैंक यहाँ पर रखेंगे हम खास नजर। हरीश जी नमस्कार सर, शो में स्वागत है। सेटअप समझाइए सर, वीकनेस नजर आ रही है, लगातार गिरावट है यहाँ पर, क्या कह रहा है मार्केट का सेटअप? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल जैसे पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल यहाँ पे देखा है तो थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है। जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं कि निफ्टी के लिए 20,125 के आसपास है। हमने मॉर्निंग सेशन में ये तोड़ते हुए देखा था, तो मुझे लग रहा है कि इसके नीचे फिसलता है तो और थोड़ा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। जो साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट है, जो 25,000 की सपोर्ट बन के रहेगा, तो वहां तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत वीकनेस, अगर 20,125 के नीचे फिसलता है तो। आज वीकली एक्सपायरी है, बिल्कुल थोड़ा मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी रह सकती है और उसके चलते मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग करनी चाहिए आज के लिए। ऑल राइट, तेजस सर आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग आशीष जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी की हम बात करें तो थोड़ा एक लंबा नजरिया लेना पड़ेगा। हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी निफ्टी में रिसेंटली और पिछले 3-4 दिनों से हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और पोजिशनल सपोर्ट 24,800 का है। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर एक गिरावट आती है और 25,000 के करीबन निफ्टी आती है तो लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करना चाहिए एक 10-15 दिन के व्यू के हिसाब से विद पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 24,800। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में निफ्टी 25,450 से लेके 25,500 तक के भी लेवल छू सकता है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 55,100 के करीबन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो एक ब्रेकआउट एरिया था, तो आई थिंक सो अभी जो करेक्शन आ रहा है उसमें इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। वहां पे लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन के नजरिए से विद अ स्टॉप लॉस बिलो 54,400। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी 56,100 तक के लेवल भी छू सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए विद बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। परफेक्ट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाकर चलेंगे। तो चलिए अब खेल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्मेंस इस बार कैसा देखने को मिला है। हालांकि हफ्ते का दूसरा दिन ही है, लेकिन अभी तक देखें तो क्षितिजा की पोर्टफोलियो में तकरीबन 2.5% की गिरावट है। हरीश जी का पोर्टफोलियो 4% लुढ़क चुका है। तेजस जी की बात करें तो 2.5% की गिरावट है। मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा कमज़ोर और कंपटीशन हो रहा है इंटेंस। अब पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कैसे एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो देखते हैं, यहाँ पर कितने स्टॉक्स हैं, क्या स्कोप बन रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 2 आइडियाज़ यहाँ पर बंद हो चुके हैं। गैब्रियल यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया हिट, तो क्षितिजा जी के पास स्कोप है 2 शेयर ऐड करने का। क्षितिजा जी बताइए। पहला जो शेयर रहेगा मेरा प्रिंस पाइप का रहेगा। प्रिंस पाइप में हम लोग देखें तो कल अच्छी खासी 10 EMA से बाइंग आई है और आज कंटिन्यू मोमेंटम है, तो 346 के लेवल पे बाय रहेगा और हायर साइड में 365 का टारगेट रहेगा, 338 का स्टॉप लॉस रहेगा। 338 का स्टॉप लॉस और 365 रुपीज़ के टारगेट, ये हो गया प्रिंस पाइप। अब ये तो पहला आइडिया तो आपने बता दिया, दूसरे के लिए आऊँगा वापस आपके पास, लेकिन हरीश जी का पोर्टफोलियो तब तक चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस है। स्टॉक्स हैं इनके पास, ढेर सारी चर्निंग की हुई है और सभी अगर आप देखें तो आइडियाज़ यहाँ पर फिलहाल के लिए पोजीशन क्लोज्ड है, तो जो क्लोज होगी उन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नहीं सर बताइए सर कौन सा। आशीष जी, मेरा नया स्टॉक रहेगा संवर्धन मदरसन सोनी में। अगर देखा जाए तो संवर्धन मदरसन सोनी में, तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ऑटो और ऑटो एक्सप्रेस में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में भी अगर देखा जाए टेक्निकली एक सेटअप क्लियरली एक ब्रेकआउट दिया है और 2-3 दिन पहले वहां पे कंसोलिडेट हो गया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसमें पोटेंशियल है स्टॉक प्राइस में 119 तक जाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि 119 के टारगेट्स के लिए बाइंग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 108 का संवर्धन मदरसन सोनी में। 108 के स्टॉप लॉस के साथ संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल 112 रुपये वाला, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। 119 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे, स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। तेजस जी का पोर्टफोलियो देखें कि क्या स्कोप बचा है। फिलहाल यहाँ पर पोजीशंस जो ओपन नज़र आ रही हैं, यहाँ पर डीएलएफ में तो स्टॉप लॉस हो गया था हिट। बजाज ऑटो होल्ड है, ऑटो में रफ्तार है। आज बैंक ऑफ इंडिया ये भी होल्ड है, लेकिन एक का स्कोप बनता है, एक पोजीशन क्लोज किया ना इन्होंने। तो स्टॉक सर बताइए कौन सा होगा आज के लिए। सो आशीष जी, मेरी जो आज की पिक है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। स्टॉक ने रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 416 का, और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। 17 तारीख का एक गैप अप एरिया था, तो आज एक गैप फिल हुआ है। 10 दिन की जो ईएमए है उसका सपोर्ट लेके स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये करंट भाव पे खरीदारी की जा सकती है विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 385, और इसमें लक्ष्य रहेगा 435 का पहला और दूसरा लक्ष्य रहेगा 450 का। 435 450 तक के टारगेट PEL यहाँ पर आप रखेंगे नज़र। 385 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रखना है फोकस। तो सर इसके साथ आपका पोर्टफोलियो तो हो गया पूरा, अब आपके पास जगह नहीं है स्टॉक्स ऐड करने के लिए, लेकिन हरीश जी के पास अभी भी एक विकल्प बचा हुआ है। सर पहला स्टॉक आपका संवर्धन था, दूसरा आशीष मैं थोड़ा टाइम के लिए वेट करना चाहता हूँ। सेकेंड ऑफ में कुछ अच्छा स्टॉक मिला तो फिर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेकेंड ऑफ में नया फ्रेश फॉल जनरेट करता है। फेयर एनफ सर, मार्केट थोड़ा चॉपी लग रहा है, बेहतर आइडिया मिलेगा तभी एक्ट करेंगे। क्षितिजा जी आप वेट करेंगे या फिर स्टॉक कोई आइडेंटिफाई किया आपने। सर मैं वेट एंड वॉच थोड़ा करूंगी, सेकंड हाफ में ड्यूरिंग मार्केट टाइम में सेकंड स्टॉक में दूंगी। परफेक्ट है, तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट, तो हम भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के लिए, इससे डिमांड को बड़ा पुश मिलेगा और पर कैपिटा इनकम बढ़ने की मदद मिलेगी। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने ट्रस्ट ग्रुप के उत्पल शेठ, कोटक महिंद्रा AMC के नीलेश शाह और मैराथन ट्रेंड्स के अतुल सीरी से GST रिफॉर्म्स, मार्केट और फ्यूचर थीम पर बात की है। आइए सुनते हैं। Utpal, of course, you've been a legendary investor. You worked with, you've been the right-hand man. You were the right-hand man of Rakesh Jhunjhunwala.
you've seen so many market cycles, you've seen so many reforms. How do you rate this particular reform, the GST cut? How big is that? You know, many people are comparing it with 91, many people with 96, the dream budget. To your mind, how big a reform is this for the market? See, I think it is a very material reform, much needed, because over the recent years, we were definitely seeing consumption struggling. And I'm hoping that this works out and consumption does pick up. Consumption is 60% plus of our economy. Yeah. It is imperative for consumption to do well. However, the root cause is actually the real per capita income. We need the real per capita income to go up. It can go up by two ways. One is incomes go up, and second is prices go down. This actually improves the real per capita income. So I think it is a very substantial reform, much needed, and we are looking forward to its positive outcome. Okay. Nilesh bhai, just to extend that point, consumption, it's 60% of our GDP, right? Do you see this as a spring kind of effect on the economy? Because 2 साल से तकलीफ क्या रही है हमारी कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है. मार्केट में हम जब भी बात करते हैं, कोई भी आप भी अगर आए हैं चैनल पर, आपने हमेशा बोला है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है. कैन दिस लीड टू दैट वर्चुअस साइकिल, people spending more, companies earning more, and then investing more, and eventually the earning cycle revising upwards? So Anuj bhai, as Utpal bhai mentioned, this reform will support real per capita income. For last 10 years, we have done many supply side reforms, which kind of unleashed the supply creation, ease of doing business, the banking system cleanup. Now, it's time that we start pushing demand, because our capacity utilization has remained around 75% for some time. And if your capacity utilization doesn't go to 80-85%, people are not investing. So now we are giving support on the demand side, hoping that this demand will create a virtuous cycle of demand improving utilization, utilization creating private capex creating new jobs, and this circle continues to move. But to me, this is first step. There are many more steps we need to take. And the most important thing is ease of doing business. We have done a lot. But even today, we have so many rules, regulations, compliance burden on an entrepreneur that it takes his energy and time in managing those compliances. For example, we have regulation which requires spittoons in a factory. अब अंग्रेज तो थुकदान लेके चले गए थे, वो भी उन्होंने हमारे यहाँ थोड़ी छोड़ा था. But we have kept that law. There's law which says that your wage slip has to be in particular font and particular color. अब आप wage slip email पे भेजो तो there's no rule and regulation on it. Now, should an entrepreneur be spending his energy on doing this kind of compliance or actually focus on business? So, while this GST reform is a step in the right direction, let's complement it through ease of doing business and many other reforms, so that we can actually go and touch double-digit growth. All this thing is good for us to get 5, 6, 7% growth. हम वो कक्षा के वो स्टूडेंट है जो अव्वल दर्जे पे तो पास हो रहा है, बट सिर्फ 70% पेपर ही अटेम्प्ट कर रहा है, बाकी का 30% छोड़ के आ रहा है. Let's go and get 100 out of 100 by hitting 10% growth rate. Where do you see the most opportunities in next 1 to 2 years? I see the most opportunities not just for 1-2 years, but even for a longer period of time, into a few mega trends which are playing out. Like he mentioned, AI is one mega trend. We have to think through where that will take us. We've already seen renewables being a mega trend which has created a lot of wealth. Atul, crypto you already said, but something else. 3 trends or 4 trends that even I think AI is a very big play.
if you, as I said, if you look at global markets, for people who follow global markets, this current global equity bull market is being led by AI. Country-wise also that is happening. In each country also the stocks that are moving are AI related. So this rally that is happening globally is very, very driven by AI. Unfortunately, in India, we have very few direct plays, but there are a lot of indirect plays, like data centers is one such area you can play through. Green energy, again, I think it's a mega trend playing out. We have a lot of plays in India. I think I would like to add another sector to what Utpal said, defense. I feel the government's commitment to defense and the need for defense, and from the way geopolitics is playing out, I think this is again a very big mega trend. I feel that this is another area you can play out in. खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख लेते हैं कि अब तक किस प्रकार के परफॉर्मेंस यहाँ पर पोर्टफोलियो में नजर आए हैं। तो एक एक करके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको क्षितिजा जी के पोर्टफोलियो में नजर आएगा। बाकी हरीश जी और तेजस जी का पोर्टफोलियो अभी लाल निशान में, लेकिन ध्यान रहेगा कि अब तक का परफॉर्मेंस और हफ्ते का महज आज दूसरा दिन है। तो चलिए इसी के साथ शुक्रिया करते हैं हम तीनों खिलाड़ियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ CNBC आवाज़ में इतना ही फिलहाल के लिए शो में आप बने रहेंगे हमारे साथ। नमस्कार।